गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2 वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो ये 2 वीडियो में टॉपिक नहीं आ पाया, तो अब हम लोग थर्ड वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द टाइम इन विच पॉपुलेशन इज जस्ट डबल्ड इन गिवन टाइम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 मिलियन यानी कि 100 करोड़ तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग गए। ठीक है, लेकिन पिछले 5 बिलियन से 6 बिलियन यानी कि 100 करोड़ होने में ह्यूमन पॉपुलेशन या वर्ल्ड में पॉपुलेशन को 100 करोड़ होने में 5 बिलियन से 6 बिलियन, 5 बिलियन to 6 बिलियन होने में सिर्फ 12 ईयर्स लगा। यानी कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कितनी स्पीड से, कितनी रैपिडली बढ़ा, इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए, ये टेबल जो आप देख रहे हैं इसको आप देख सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन 10,000 BC के आसपास ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी थी, 5 मिलियन थी। और 1650 AD में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 500 मिलियन। यानी कि 5 मिलियन से 500 मिलियन होने में लगभग 1005 ईयर्स लगे हमें। लेकिन 500 मिलियन से 1000 मिलियन होने में हमारी पॉपुलेशन को कितने ईयर लगे, 150 ईयर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। यानी कि 1650 AD में हमारी पॉपुलेशन 500 मिलियन थी और 1804 AD में हमारी पॉपुलेशन 1000 मिलियन थी। और 1927 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1000 मिलियन से 2000 मिलियन होने में हमें लगे लगभग 123 ईयर्स। और 2000 मिलियन से 4000 मिलियन होने में हमारी पॉपुलेशन को लगे लगभग 47 ईयर्स। और 4000 मिलियन से 8000 मिलियन होने में हमारी पॉपुलेशन को लगे 51 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन का जो डबल होने का टाइम है, यानी कि 100 से 200, 200 से 400, 400 से 600, इस तरीके से जो टाइम पीरियड है वो कितना रिड्यूस होता जा रहा है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है इसमें भी कहीं कहीं ना कहीं हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली हो रहा है। इनकी पॉपुलेशन को डबल होने में टाइम क्या लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है उनकी पॉपुलेशन को डबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग नेशन हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जो डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को, जैसे आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने जो ये टेबल है, यमन, लाइबेरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये क्या है, ये जनरली यहाँ पर पॉपुलेशन जो है क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी तरफ बात करें, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, यूक्रेन, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में देखा गया है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देखते हैं स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यानी कि पॉपुलेशन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसका कैसा पैटर्न है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ लो है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मैप आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन डबलिंग जो टाइम है। ठीक है, तो 100 ईयर्स जहाँ जहाँ पर लगा है, 41 से 100 ईयर्स। ठीक है, और लेस देन 21 ईयर्स जिन जिन एरियाज़ में लगा है। आप देख सकते हैं कि जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डबल होने में टाइम ज़्यादा कम लगा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा है। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, और जो डेवलप्ड है वहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत स्लो बढ़ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि जो कंट्री जितना ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से डेवलप होगी वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, और जो कंट्री जितना ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड होगी वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप ये मैप देखकर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसमें एक और डेटा है, इसमें आप देख सकते हैं
कि जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज देख सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड में देख सकते हैं इतना 1990 95 2004 टू 2005 में कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका में बढ़ गया है, लेकिन बाकी अदर हम कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कम होता दिखाई देगा। तो ये एक ट्रेंड है पॉपुलेशन चेंज में, पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। जनरली क्या देखा जाता है कि जो आपकी कहीं ना कहीं हर हर कंट्री में ये डिज़ायरेबल कंडीशन होती है कि उस कंट्री में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन क्या हो, बढ़े। ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो। ठीक है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसी कंडीशन भी बन सकती है। ठीक है ना, लेकिन अगर कहीं पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो ये भी क्या है, एक सीरियस कंसर्न का मैटर है। ठीक है, यानी कि बहुत चिंता करने वाला एक क्या बोलते हैं मामला है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या है कि वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं या वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं अब उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह गए हैं कि वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। जैसे अफ्रीका वगैरह हम देखेंगे तो कई सारी डेडली डिजीजेस ने क्या किया है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को कहीं ना कहीं क्या है, डेथ रेट क्या है वहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक वहाँ के जो एरिया है, वहाँ के एरिया में रहने वाले जो लोग, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा फ़र्क पड़ रहा है। जो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्पीड है उसको क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। तो दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा रैपिडली भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पर्टिकुलर जो डिज़ायरेबल, जहाँ पर जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, उन इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ग्रोथ तो होना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली। ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती है, इसको यूज़ किया जाता है कि किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने में, उसके बारे में अंदाज़ा लगाने में, अनुमान लगाने में ये थ्योरी का बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, या इस थ्योरी का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ठीक है ना, तो ये थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि किसी एरिया में पॉपुलेशन जो चेंज हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन का चेंज हुआ, जैसे हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, कहीं ना कहीं वो जो पॉपुलेशन में जो चेंज हुआ है वो रूरल, एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। जनरली ऐसा देखा भी जाता है कि रूरल जहाँ पर सोसाइटी होती है, जहाँ पर क्या बोलते हैं इलिटरेट सोसाइटी होती है, वहाँ पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, और जहाँ पर क्या बोलते हैं आपकी लिटरेट सोसाइटी होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, वहाँ पर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है। तो जनरली ये जो ट्रांजिशन थ्योरी है ये इन्हीं को कई स्टेजेस में डिवाइड करती है। यही जो चेंजेस है जो रूरल से और इंडस्ट्रियल में जो होता है या अर्बन में होता है या इलिटरेट से लिटरेट वाले में जो होता है, ये इस कई सारी स्टेजेस में इसको बताती है। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है ये कई सारी स्टेजेस में होता है, और जिसको हम लोग कलेक्टिवली इसको एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है आपका डेमोग्राफिक साइकिल। क्या नाम है? डेमोग्राफिक साइकिल। और ये जो डेमोग्राफिक साइकिल है ये क्या करती है, 3 स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को बताती है। इसमें फर्स्ट स्टेज की हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है आपका, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है? ज़्यादा जन्म दर और ज़्यादा मृत्यु दर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इन देशों में ज़्यादा नहीं होती है, और महामारियाँ, एपिडेमिक्स वगैरह या फूड सप्लाई की कमी होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डेथ रेट ज़्यादा होता है। इसीलिए उस डेथ को कम करने के, उस डेथ को क्या बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए बर्थ रेट यानी फर्टिलिटी भी क्या होती है इन एरियाज़ में, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इस एरिया में जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है ना, और यहाँ पर जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल इस तरीके की
स्टेज वाली एरिया में, कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल किसमें इंगेज होते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इंगेज होते हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ जो होती हैं वो एक असेट के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऑब्वियस सी बात है, जब डेथ रेट ज़्यादा है तो क्या होगी, लो होती है, ठीक है। और लोग जनरली क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जो बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जनरली आज से 200 साल पहले वर्ल्ड की सारी कंट्री, मैक्सिमम कंट्री इसी स्टेज में थी, या कई सारी आज भी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, इस स्टेज में हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज आपको समझ में आ गई होगी, जैसे आप ये इमेज दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेज की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी तो हाई रहती है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ने के साथ स्टेज के, जैसे ही ये स्टेज में आगे बढ़ता है टाइम, तो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो मोर्टेलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। जिस वजह से इस स्टेज में क्या होता है, या इस स्टेज में देश होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस एरिया में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी हाई रहती है, लेकिन डेथ रेट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मोर्टेलिटी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिस वजह से ग्रोथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो इसमें कौन कौन से देश हैं इस वाली स्टेज में। ये श्रीलंका हो गया, कीनिया हो गया, ये सब आपके सेकंड स्टेज में, पेरू हो गया, ये सेकंड स्टेज में आते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं लास्ट स्टेज की, थर्ड स्टेज की। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। जिस वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, या फिर काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन जनरली क्या होती है, अर्बनाइज होती है, अर्बन एरिया में रहती है, लिटरेट होती है, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड होती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फैमिली कंट्रोल मेजर्स हैं वो क्या कहते हैं, जानबूझकर डेलिबरेटली क्या किए जाते हैं, उसको यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके एग्जांपल हम लोग बता देते हैं आपको। कनाडा, जापान, यूएसए, ठीक है। ये जो देश हैं वो आपके थर्ड स्टेज में हैं, जो यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या हो गई है, स्लो ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये चैप्टर लगभग आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह एक दो बार देखकर समझ लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।